हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 9.1 और ये लेक्चर जाने वाला आपका बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ पे मैं डिफरेंशियल इक्वेशंस आपको पढ़ा रहा हूँ, चैप्टर नंबर 9। और पहले हम जानेंगे एक्सरसाइज 9 पॉइंट करने से पहले हम जानेंगे थोड़ा सा डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में, उसके ऑर्डर के बारे में, उसकी डिग्री के बारे में। फिर हम एक्सरसाइज 9.1 यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये चीजें जाननी जरूरी है, इंट्रोडक्शन जानना जरूरी है। इंट्रोडक्शन के बगैर कुछ भी यहाँ पे आप नहीं कर पाओगे, सब चीजें अधूरी रह जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होती है। डिफरेंशियल इक्वेशंस, equations involving an independent variable and the derivatives of dependent variable with respect to independent variable are called differential equations। एक बार फिर से सुन लो, क्या कहता है? equations involving an independent variable, dependent variable and the derivatives of dependent variable with respect to independent variable are called differential equations। समझते हैं इसको, बिल्कुल ध्यान से समझते हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल आपने पढ़ा हुआ है पहले, डिपेंडेंट वेरिएबल होता है y। इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी आपने पढ़ा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है x। दोनों चीजें पढ़ी है बिल्कुल। आपने एक चीज और भी पढ़ी है, देखो यहाँ पे क्या करें, डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डेरिवेटिव्स ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। y तो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल और इसका डेरिवेटिव इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में, मतलब x के रेस्पेक्ट में, ये होगा g। ऐसा भी हो सकता है d2y/dx2, ऐसा भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो ऐसी चीजें, ऐसा क्या कहलाएगा आपका? डिफरेंशियल इक्वेशंस कहलाएगा। ऐसा क्या कहलाएगा आपका? डिफरेंशियल इक्वेशंस कहलाएगा। ये सब बोल के बता रहे हैं, ठीक है। तो देखो इक्वेशंस, इक्वेशन है सारी की सारी, बिल्कुल है। एग्जांपल ले रखे मैंने तीन, ये तीनों की तीनों डिफरेंशियल इक्वेशंस है। मैं समझाऊंगा क्यों है। तीनों की तीनों इक्वेशन है, बिल्कुल है। इक्वेशन इन्वॉल्विंग एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, x है, बिल्कुल है। पहले इसके बारे में बताता हूं, x है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, बताया था ना, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये डिपेंडेंट वेरिएबल, और ये डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जी, बिल्कुल है। डिपेंडेंट वेरिएबल y रहा, बिल्कुल रहा, ठीक है। डिपेंडेंट वेरिएबल y रहा, और डिपेंडेंट वेरिएबल y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो ये क्या कहलाएगा? ये इक्वेशन क्या कहलाएगी? डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या कहलाएगी? डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके बारे में जानते हैं, मैं इसको dy/dx बनाऊंगा पहले। कैसे? बोथ साइड dx से आप डिवाइड कर दो तो आपका ये आएगा, बिल्कुल आएगा। अब देखो डिपेंडेंट वेरिएबल है y रहा तो सही, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x, बिल्कुल है, और डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, बिल्कुल है। तो ये इक्वेशन भी क्या कहलाएगी? डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या कहलाएगी? डिफरेंशियल इक्वेशन। अब यहां आ जाओ, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x रहा तो सही, डिपेंडेंट वेरिएबल है y रहा तो सही, और डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये भी चल रहा है। तो ये इक्वेशन क्या कहलाएगी? डिफरेंशियल इक्वेशन। आप खूब अच्छे से जान पाए होंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन की पहचान हम कैसे करेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन की पहचान आप आराम से कर सकते हो। डिपेंडेंट वेरिएबल, ऐसी इक्वेशन जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, और साथ में डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, ऐसी इक्वेशन क्या कहलाएगी? डिफरेंशियल इक्वेशन। अब आगे जानते हैं थोड़ा सा और। डिफरेंशियल इक्वेशंस में आपके पास एक तो होती है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस, और एक आपके पास होती है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस हम फिलहाल 12th क्लास में पढ़ेंगे, और उसके बाद आगे जाके हम पढ़ेंगे कभी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। आगे कॉलेज में जब जाओगे तो आप वहां पे पढ़ोगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में जानते हैं, ये क्या होती है? ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसके पास केवल और केवल एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x और डिपेंडेंट वेरिएबल y। तो यहाँ पे ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है इसके पास। तो यहाँ पे आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या कहोगे? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, जान पाए होंगे। और अब जानते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस, इसका उल्टा, ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन
जिसके पास एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, जैसे कि dy बाई आप dx भी कह दो, प्लस में dy बाई आप dz भी कह दो, और इज इक्वल टू 0 आप लिख दो। तो यहां पे आपके पास एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, कैसे भाई, डिपेंडेंट वेरिएबल तो y है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है, तभी तो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x हुआ, और यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल आपका z है, तभी तो डेरिवेटिव y का विद रिस्पेक्ट टू z हुआ। तो यहाँ पे एक से ज्यादा आपके पास क्या है, एक से ज्यादा आपके पास क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, कौन कौन, x और z। तो ये कैसी डिफरेंशियल इक्वेशन है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। कैसी डिफरेंशियल इक्वेशन है ये आपकी, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब और आगे कुछ जानते हैं, थोड़ा ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन सीख लो, और उसके बाद हम सीखेंगे डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, और उसके बाद हम एक्सरसाइज 9.1 स्टार्ट करेंगे, जिसमें ऑर्डर और डिग्री का पूरा यूज है। देखो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव विच अकर्स इन इट। तो ये कम समझ में आया होगा डेफिनेशन से, इसको एग्जांपल्स की हेल्प से समझाता हूं। ऑर्डर कैसे निकालते डिफरेंशियल इक्वेशन का, देखो आपको करना क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, बिल्कुल है, तो आपको ये देखना है कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 2 है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 2 है, तो ऑर्डर क्या होगा, 2। बस इतना काम करना, बिल्कुल आसान सा काम है। यहां पे डिफरेंशियल इक्वेशन है, बिल्कुल है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है, 2, देख लो, ये तो 1 हुआ और ये 2, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 2 है, तो आपका ऑर्डर 2। इसका ऑर्डर बता दिया, इसका ऑर्डर बता दिया, बेटा जरूर पूछा जाता है एग्जाम में इस टाइप पे एक आध क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखो डिफरेंशियल इक्वेशन है, बिल्कुल है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है, 2, तो यहाँ पे ऑर्डर 2। डिफरेंशियल इक्वेशन है, बिल्कुल है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है, 5, तो यहाँ पे ऑर्डर कितना आ गया, 5। तो ऑर्डर बिल्कुल आसान है ढूंढना, बिल्कुल आसान सा ऑर्डर ढूंढना, हमने बता दिया यहाँ पे ऑर्डर क्या क्या है, चारों डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर बता दिए। अब एक बार डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन और करते हैं, फिर उसके बाद एक्सरसाइज 9.1 करेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री निकालना सीखते हैं, डिग्री कैसे फाइंड करते हैं। देखो ऑर्डर तो आप देखते ही बता सकते हो, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 5, तो ऑर्डर यहाँ पे 5, यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 2, तो ऑर्डर 2, यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपका 2, तो ऑर्डर यहाँ पे आप लिखोगे 2, ठीक है, ऑर्डर आप यहाँ पे लिखोगे 2। पर डिग्री आप ऐसे देखते ही नहीं बता सकते, डिग्री समझने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, और वो मेहनत आपको मैं यहाँ पे करवाऊंगा। देखो डिग्री फाइंड करने के लिए मैंने एक लाइन लिख रखी है खूबसूरत सी, जिसको आप बहुत अच्छे से समझेंगे। इसका मीनिंग समझ गए तो ये समझ लो डिग्री आप फाइंड कर सकते हो। सबसे पहले तो मैं इस लाइन से पहले एक बात बताना चाहूंगा, डिग्री आप कैसे फाइंड करोगे। देखो डिग्री, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर क्या होती है, डिग्री। क्या होती है, डिग्री। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर क्या होती है, डिग्री, ठीक है। और उसके लिए आपको इस लाइन को समझना पड़ेगा कि डिग्री कब फाइंड होगी, डिग्री कब फाइंड नहीं होगी, ठीक है। तो टू फाइंड द डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन इट इज नेसेसरी दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन मस्ट बी ए पॉलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव। बात समझ में आई, मैं समझाता हूं कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो आपकी पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव होनी चाहिए। डिफरेंशियल इक्वेशन अगर आपकी पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव है तो उसकी डिग्री आप फाइंड कर सकते हो। अगर पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव नहीं है तो आप डिग्री फाइंड नहीं कर सकते। अगर आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव है तो आप उसमें ढूंढोगे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और उसकी पावर क्या कहलाएगी, डिग्री। फिर से सुन लो, अगर आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव है तो आप उस डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ढूंढोगे और उसकी पावर देखोगे, वो क्या है, डिग्री आपकी, ठीक है। तो बिल्कुल आप समझेंगे पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, ये समझेंगे। अब यहाँ पे ये चीज समझेंगे कि पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव क्या होता है। तो पहली बात, आपके जितने भी डेरिवेटिव है जैसे y ट्रिपल डैश, y डबल डैश, डिफरेंशियल इक्वेशन में y डैश, ये डिफरेंशियल इक्वेशन में होंगे, ये डेरिवेटिव बिल्कुल होंगे। ये सारे के सारे डेरिवेटिव आपके फ्री होने चाहिए रेडिकल से और फ्रैक्शन से। आप पहली बात सुन लो ध्यान से, एक एक चीज यहाँ पे काम आएगी। डिग्री बातों से नहीं आती बेटा, मेहनत करनी पड़ेगी। आपको देखना है कि डिफरेंशियल इक्वेशन में जितने भी डेरिवेटिव है क्या वो रेडिकल और फ्रैक्शन से फ्री है। अगर वो रेडिकल और फ्रैक्शन से फ्री है तो वहां पे पॉलिनोमियल डेरिवेटिव हो सकता है, पहली बात। दूसरी बात यहाँ पे एग्जांपल से समझा रहा हूं
क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव है? जी ये बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि e की पावर में डेरिवेटिव, अगर आपको e की पावर में डेरिवेटिव मिल जाए, e की पावर में आपको डेरिवेटिव मिल जाए, तो प्यारे बच्चों आप कह देना कि पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव नहीं है। तो आप यहां पे कहोगे पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव नहीं है क्योंकि e की पावर में डेरिवेटिव, तो डिग्री यहां पे क्या होगी? नॉट डिफाइंड। डिग्री क्या होगी? नॉट डिफाइंड। पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव नहीं है तो डिग्री नॉट डिफाइंड। पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव होता तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव देखता और उसकी पावर देखता, वो डिग्री होती। बात समझ में आ रही होगी आपको बिल्कुल अच्छे से। तीसरी बात, एक एक पॉइंट नोट कर लो, बहुत काम की चीज बता रहा हूं। यहां पे क्या पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव है डिफरेंशियल इक्वेशन? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि डेरिवेटिव का कोस ले रखा है। डेरिवेटिव का कोस ले रखा है यहां पे। अगर डेरिवेटिव का कोस ले रखा हो, साइन ले रखा हो, टेन ले रखा हो और कोट ले रखा हो, सीकेंट ले रखा हो डेरिवेटिव का, तो वहां पे आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव नहीं होगी। तो यहाँ पे डेरिवेटिव का कोस ले रखा है तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव नहीं है। तो यहाँ पे भी डिग्री क्या कहोगे प्यारे बच्चों? नॉट डिफाइंड। क्या कहोगे प्यारे बच्चों? नॉट डिफाइंड। और सुन लो चौथी बात यहां पे देखो, चौथी बात आप मैं खुद से बता रहा हूं, क्योंकि यहां पे देखो पहले इसके बारे में सीखते हैं, चौथी बात बाद में बताऊंगा, इसके बारे में सीखते हैं। क्या ये पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव है? नहीं है, क्योंकि डेरिवेटिव का साइन ले रखा है। अरे dy बाई dx का साइन ले रखा है तो पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव नहीं है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिग्री यहां पे भी क्या कहोगे कि नॉट डिफाइंड। यहां पे डिग्री क्या है? नॉट डिफाइंड। अब चौथी बात सुन लो, मैं खुद से लिखता हूं एक एग्जाम्पल। इधर से d5y बाई dx 5 प्लस वाई स्केयर प्लस log ऑफ dy बाई dx, log ऑफ dy बाई dx इज इक्वल टू 0। क्या पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव है? नहीं है। अगर डेरिवेटिव का log ले रखा हो, डेरिवेटिव का log ले रखा हो तो भी पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव नहीं होगा। ध्यान से सुन लो, डेरिवेटिव का अगर log ले रखा हो तो भी पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव नहीं होगी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहां पे भी क्या कहोगे? डिग्री क्या है? नॉट डिफाइंड। ऑर्डर तो बता ही सकते हो, ऑर्डर तो 5 डिग्री, यहां पे भी नॉट डिफाइंड क्योंकि पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव नहीं है, क्योंकि डेरिवेटिव का log ले रखा है, डेरिवेटिव का log ले रखा है। और लिखता हूं बस लास्ट, d2y बाई dx2 का स्केयर प्लस में साइन इनवर्स dy बाई dx, साइन इनवर्स dy बाई dx इज इक्वल टू y। ऐसे लिख लो। चलो देखो, क्या पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव है? नहीं है। अगर डेरिवेटिव का साइन इनवर्स ले रखा हो, डेरिवेटिव का साइन इनवर्स ले रखा हो, या कोस इनवर्स ले रखा हो, या टेन इनवर्स ले रखा हो, या कोट इनवर्स ले रखा हो, आप समझ गए होंगे, या सीकेंट इनवर्स ले रखा हो, या कोसिकेंट इनवर्स ले रखा हो, तो भी डिफरेंशियल इक्वेशन पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव नहीं होगी। तो यहां पे डिग्री क्या होगी? डिग्री क्या होगी? नॉट डिफाइंड, क्योंकि यहां पे साइन इनवर्स ले रखा है किसका? dy बाई dx का। तो पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव नहीं है डिफरेंशियल इक्वेशन, डिग्री यहां पे नॉट डिफाइंड, डिग्री यहां पे नॉट डिफाइंड। तो यहां पे आप सोच रहे होंगे कि कोई ऐसा भी एग्जांपल दो कि यहां पे डिग्री क्या हो? डिफाइंड हो, पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव डिफरेंशियल इक्वेशन और उसकी डिफाइंड हो डिग्री। तो वो एक और लिखवा देता हूं, आप ये चीज नोट कर लेंगे, ये चीज अच्छे से नोट कर लेंगे। मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं जिसमें डिग्री डिफाइंड होगी और वो पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव भी होगा। देखो यहां पे मैं लिख देता हूं एग्जांपल, dy बाई dx प्लस में d2y बाई dx2 प्लस में x इज इक्वल टू 0, प्लस में x इज इक्वल टू 0। क्या पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव है? बिल्कुल पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव है। जितने भी डेरिवेटिव है वो रेडिकल और फ्रैक्शन से फ्री है, पहली बात। दूसरी बात, तीसरी बात, चौथी बात, पांचवी बात एक साथ मैं बता रहा हूं। ना तो यहां पे e की पावर में कोई डेरिवेटिव है, देख लो, ना ही डेरिवेटिव का कोस साइन ले रखा, देख लो, ना ही डेरिवेटिव का log ले रखा है, कहीं भी देख लो, और ना ही डेरिवेटिव का साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, टेन इनवर्स ले रखा है, देख लो। तो यहां पे डिफरेंशियल इक्वेशन पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव है, पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव है। तो यहां पे ऑर्डर कितना बनता है? आपका ऑर्डर कितना बनता है आप देखते ही बता सकते हो। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 2, और डिग्री बताने के लिए क्या बताया था? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये और इसकी पावर 1, तो डिग्री 1। आपको समझ में आया होगा कि डिग्री कैसे फाइंड करनी है। एक एक चीज बहुत बढ़िया ढंग से मैंने आपको बताई है। अब एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन करेंगे तो आपको और भी ये सारी चीजें डिटेल से समझ में आ जाएंगी कि डिग्री कैसे फाइंड की जाती है और ऑर्डर कैसे फाइंड किया जाता है डिफरेंशियल इक्वेशन का।
9.1 स्टार्ट करते हैं। इसके पहले 4 क्वेश्चन लिख रखे हैं मैंने, आप बिल्कुल देखते ही यहाँ पे बता सकते हो कि डिग्री और ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, बिल्कुल डिटेल से मैंने सारी चीज समझाई आपको। देखो ऑर्डर के लिए क्या करना पड़ता है, ऑर्डर को मैं ओ से डिनोट कर रहा हूँ, डिग्री को डी से। ऑर्डर के लिए क्या करना पड़ता है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव देखो सबसे पहले, और कुछ मत देखो, ये देखो सिर्फ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 4 है तो ऑर्डर 4। डिग्री के लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले ये देखना पड़ता है कि पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव है या नहीं, पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव है या नहीं। अगर पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव है उसके बाद हम देखते हैं हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर, और वही क्या कहलाती है, डिग्री। तो पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव है, ये पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव है ही नहीं, क्योंकि ये देखो y ट्रिपल डैश लगा रखा है, इसका मतलब होता है d3y by dx3। आपको अच्छे से पता है, डिफरेंशिएशन में खूब समझाई थी, नोटेशन होती है। y डबल डैश को क्या लिखते हैं, d2y by dx2, y डैश को क्या लिखते हैं, dy by dx। ये नोटेशन भी ध्यान कर लो, काम आएगी। तो ये साइन ले रखा है किसका, d3y by dx3 का साइन ले रखा है, तो क्या ये पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव है, डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, तो डिग्री नॉट डिफाइंड, डिग्री नॉट डिफाइंड। क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा पहला, बिल्कुल आपको क्लियर हो चुका है। अब यहां आते हैं, यहां आते हैं, ये क्या है, dy by dx प्लस में 5y इज इक्वल टू 0। ऑर्डर तो देखते ही बताओगे, ऑर्डर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 1। अब डिग्री के लिए क्या करना पड़ता है, पहले तो ये देखो पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव है, डिफरेंशियल इक्वेशन बिल्कुल है, बिल्कुल है, क्योंकि जो डेरिवेटिव है वो रेडिकल और फ्रैक्शन से फ्री है, रेडिकल और फ्रैक्शन नहीं है डेरिवेटिव पे। और दूसरी बात, ना डेरिवेटिव का साइन ले रखा, ना ही dy by dx का कोस ले रखा, ना ही log ऑफ dy by dx है, ना e की पावर dy by dx है, तो ये पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव है। तो यहाँ पे आप डिग्री बता सकते हो, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर, इसकी पावर क्या होगी 1, तो डिग्री क्या है 1। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर डिग्री होती है, डिग्री 1, बिल्कुल आप बता सकते हो। यहां पे आ जाओ, यहां पे आ जाओ। अब देखो सबसे पहले ऑर्डर बताएंगे, देखते हैं हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है 2, तो 2 ऑर्डर। और इसकी डिग्री निकालने के लिए ये देखना पड़ेगा क्या पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव है, क्या पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव है, बिल्कुल है। ना तो डेरिवेटिव जो डिफरेंशिएशन है यहाँ पे ds बाई dt, d2s बाई dt स्क्वायर, इन पे रेडिकल और फ्रैक्शन नहीं है, ये रेडिकल और फ्रैक्शन से फ्री है। डेरिवेटिव जो भी है, ये रेडिकल और फ्रैक्शन से फ्री है, बिल्कुल है। क्या जो डेरिवेटिव है उनके साइन, लॉग, साइन इनवर्स या फिर e की पावर डेरिवेटिव कुछ है, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे ये आपके पास पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव है, आपके पास पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव डिफरेंशियल इक्वेशन। तो क्या करेंगे अब डिग्री के लिए, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को ढूंढो। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, d2s बाई dt स्क्वायर, और इसकी पावर क्या है 1, तो डिग्री क्या होगी 1। समझ में आ रहा है, बिल्कुल अच्छे से आपको क्लियर हो रहा होगा। ये देखो ऑर्डर देखते ही बता सकते हो, ऑर्डर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 2 हुआ है, तो ऑर्डर 2। डिग्री के लिए क्या करते हैं, पहले ये देखना पड़ता है पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव है या नहीं। क्या पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव है, नहीं है, क्योंकि डेरिवेटिव का कॉस ले रखा है, तो पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव नहीं है, डिफरेंशियल इक्वेशन डिग्री नॉट डिफाइंड, डिग्री नॉट डिफाइंड। बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे ये क्वेश्चन। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में ऑर्डर आप देखते ही बता सकते हो, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 2 है तो ऑर्डर 2। डिग्री बताने के लिए आपको देखना पड़ता है कि पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव है यानी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले ये देखो, आप डेरिवेटिव फ्री फ्रॉम रेडिकल्स और फ्रैक्शंस है, बिल्कुल डेरिवेटिव फ्री है, किससे, रेडिकल से और फ्रैक्शन से, बिल्कुल फ्री है। दूसरी चीज हमें क्या देखनी पड़ती है इसमें, कभी डेरिवेटिव का साइन तो नहीं ले रखा, या डेरिवेटिव का कोस तो नहीं ले रखा, या डेरिवेटिव का टेन तो नहीं ले रखा, या फिर डेरिवेटिव का लॉग तो नहीं ले रखा, डेरिवेटिव e की पावर में तो नहीं है, डेरिवेटिव का साइन इनवर्स तो नहीं है। तो बेटा इनमें से कोई चीज नजर नहीं आ रही। यहाँ पे x का कोस है और x का ही साइन है, डेरिवेटिव का साइन कोस नहीं है, तो इसलिए ये पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव है। पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव है तो आप यहाँ पे डिग्री बिल्कुल अच्छे से बता सकते हो, इसकी डिग्री जरूर डिफाइंड होगी। तो आप डिग्री बताने के लिए क्या करना पड़ता है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर देखो, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर 1, तो डिग्री आपकी यहाँ पे 1 है। अच्छा, ये तो बिल्कुल आसान सा है। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑर्डर बताने के लिए हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 3, तो यहाँ पे 3 लिख दोगे। डिग्री बताने के लिए आप देखो पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव है, बिल्कुल है,
बिल्कुल पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव, जितने भी डेरिवेटिव है वो रेडिकल्स और फ्रैक्शन से फ्री है। ना ही किसी डेरिवेटिव का साइन ले रखा, ना ही किसी डेरिवेटिव का कोस ले रखा, ना ही किसी डेरिवेटिव का टेन, ना ही e की पावर में डेरिवेटिव, ना ही लॉग ले रखा डेरिवेटिव का, ना ही साइन इनवर्स ले रखा। तो ये आपका डेरिवेटिव इन पॉलिनोमियल है। तो यहाँ पे डिग्री डिफाइंड होगी, और डिग्री फाइंड करने के लिए हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर देखते हैं। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 3 है तो इसकी पावर 2 है, तो डिग्री आपकी 2 होगी। बिल्कुल आसानी से बता सकते हो। यहाँ पे देखो सिंपल ऑर्डर आप देखते ही बता सकते हो 3, और डिग्री भी अब आप बता सकते हो। पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव खूब बता दिया, डिग्री आपकी यहाँ पे 1 होगी। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर डिग्री 1 होगी, ठीक है। यहाँ पे ऑर्डर आप बिल्कुल देखते ही बता सकते हो 1, ऑर्डर देखते ही बता सकते हो 1, डिग्री भी आप बता सकते हो। देखो e की पावर में x है, e की पावर में डेरिवेटिव नहीं है, e की पावर में डेरिवेटिव नहीं है प्यारे बच्चों, e की पावर में x है, तो ये पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव है, पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव है। और ना ही डेरिवेटिव आपका डेरिवेटिव के साथ रेडिकल और फ्रैक्शन से फ्री, आपका डेरिवेटिव रेडिकल और फ्रैक्शन से फ्री है, आप देख सकते हो। और e की पावर में डेरिवेटिव नहीं है, e की पावर में x है, तो ये डेरिवेटिव इन पॉलिनोमियल है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिग्री हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर, इसकी पावर 1 होगी, तो डिग्री 1। तो बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नंबर 9 देखो, बिल्कुल देखते ही बता पाओगे। ऑर्डर 2 है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 2, तो ऑर्डर 2। डिग्री डेरिवेटिव इन पॉलिनोमियल है, बिल्कुल है, तो डिग्री आपकी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर 1, डिग्री 1, ऑर्डर 2। देखते ही बता सकते हो। इसमें भी ऑर्डर देखते ही बता सकते हो। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 2, डिग्री डेरिवेटिव इन पॉलिनोमियल है। देखो डिफरेंशियल इक्वेशन बिल्कुल है बेटा, साइन y का है, ना कि डेरिवेटिव का साइन। डेरिवेटिव का साइन नहीं है, यहाँ पे y का साइन है। तो डेरिवेटिव का साइन होता तो पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव नहीं होता। ये समझ में आई बात। तो यहाँ पे पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव है फिलहाल, तो यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर 1, डिग्री 1। बिल्कुल आप देखते ही क्वेश्चन को कर सकते हो। आसान से क्वेश्चन है। 11 बिल्कुल आसान से देखते क्लिक कर सकते हो इस पे। देखो क्या कह रहा था, डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री इनमें से क्या होगी। तो देखो बेटा, ये पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव नहीं है, क्योंकि साइन ले रखा है किसका, dy बाई dx का। साइन ले रखा है किसका, dy बाई dx का। तो यहाँ पे पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव नहीं है ये, तो डिग्री क्या होगी, नॉट डिफाइंड। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होता है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नंबर 12 भी बिल्कुल आसान सा कह रहा है कि द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर इनमें से क्या होगा। तो यहाँ पे देखते ही बता सकते हो। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 2, तो ऑर्डर यहाँ पे 2, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। तो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, बिल्कुल आसानी से सारी चीजें मैंने आपको समझाई है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक यू वेरी मच।